हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे सभी प्यारे बच्चों को। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स फंड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी हाल ही में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ था सीटेट का। उन्होंने अपनी आंसर की मैच कर ली होगी। शायद जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या कैटेगरी के हिसाब से उनका मार्क्स जो है 82 या उससे कम है। वैसे तो सीटेट को कैटेगरी में पास करने का कोई मतलब बनता नहीं है ना। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो फर्स्ट अटेम्प्ट करने जाएंगे अभी जब फरवरी का एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तब। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चों को मैं ये बता देना चाहूँगा कि अगर आप किन्हीं कारणों से ये दिसंबर का सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपीयर ज़रूर होंगे, लेकिन जो गलतियां आज करी हैं वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में नहीं होनी चाहिए। उसी पर आज हमारा एनालिसिस है। अगर आप आज चीज़ों को ठीक से देखेंगे, आज से ही अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर लेंगे जैसा कि हम बताएंगे, तो आने वाली जो परीक्षा आपकी जुलाई में होने वाली है, देखिए इसका आवेदन फरवरी में होगा, लेकिन जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप एक अच्छा स्कोर मेंटेन करें। ना ज़्यादा हो सके तो कम से कम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी के, इतना तो आपका होना ही चाहिए। ठीक है, कैसे होगा मैं बताऊंगा। एनालिसिस करते हैं आज की इस वीडियो में, यही बात तो हमें जाननी है। थोड़ा सा समय दीजिएगा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, समझाऊंगा आपको कि किस तरह से आप एग्ज़ाम को करें। ठीक है, और आज से ही इसको शुरुआत करेंगे, तभी हम जुलाई तक खुद को बहुत अच्छी पोजीशन में, बहुत अच्छी सिचुएशन में खुद को पाएंगे। ठीक है, देखिए इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा फैक्टर जो है, जो कह सकते हो कि क्वालिफाई होने से कई बार हमको रोकता है, वो हमारा है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टाइम को ही मैनेज नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि पेपर काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्टिव होता है, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं जिनको पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से इस एग्ज़ाम को किया जाए जिससे कि फिर कभी आपको ऐसी समस्या ना हो। चलिए, सेशन को शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर कहेंगे कि बेटा सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहेगी। ठीक है, आइए जानते हैं। हम सब जानते हैं कि पेपर 1 हो या 2 हो, सेक्शन तो हमारे पास टोटल 5 ही होते हैं। एक सेक्शन आपका नीचे है जो अभी आपको देखने को मिलेगा, है ना। फिलहाल पेपर 1 को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो बात पेपर 1 में होती है वही बात पेपर 2 में होती है ना। बेटा 5 मिनट का टाइम दीजिएगा, चीज़ों को समझ लो। नई शुरुआत या नए सिरे से शुरुआत करने के लिए रोड मैप का होना बहुत ज़रूरी है। और वो रोड मैप क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए पहले सेक्शन की अगर हम बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, वो अलग बात है कि यहाँ पे हमारे पास 30 क्वेश्चन होते हैं। सॉरी, एक चीज़ का ध्यान देंगे जो मुझसे मिस हो गई है ना, मैं बताना ही भूल गया। देखिएगा, सुनते हैं। क्या है कि हमको टाइम जो होता है इस पेपर में 120 मिनट का मिला होता है। अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 150 होते हैं, और टाइम भी आपको कितना मिला है, 150 मिनट्स मिला हुआ है। मतलब ईच क्वेश्चन 1 मिनट। ओके, क्या 1 मिनट में अगर हम एक क्वेश्चन करेंगे तो 150 क्वेश्चन करने में 150 मिनट चले जाएंगे। तो भैया ओमार कब फिल करोगे? इससे एक बात तो पता चलती है कि एक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट का समय नहीं लगना चाहिए। अप्रॉक्स आप 30 से 40 सेकंड, या मान लीजिए हर क्वेश्चन पे आप 40 सेकंड देते हैं तो उस क्वेश्चन के बबल फिल करने के लिए आपको 20 सेकंड का टाइम तो चाहिए। और इतना अनुशासन में आप रह नहीं पाएंगे। तो प्रयास ये किया जाना चाहिए कि कम से कम समय दिया जाए क्वेश्चन पे। लेकिन इस एग्ज़ाम की खास बात यह है कि क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं जिसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। इसका इलाज क्या है?
क्या किया जाना चाहिए? तो पहली चीज़ तो ये है कि इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो और कंटेंट पे आपकी पकड़ अच्छी हो। सबसे पहले टॉपिक्स को ठीक से पढ़ें, उसके बाद उन पर बहुत सारी प्रैक्टिस करें और PYQs करें। धीरे धीरे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। दूसरी बात ये आती है कि इसमें सबसे अच्छा जो पार्ट है वो है आपका पेडागोजी का। पेडागोजी यहाँ पे मत देखिएगा कि 30 क्वेश्चन ही मिलेंगे। वो अलग बात है कि ये सेक्शन 30 क्वेश्चन का है, बट हर सेक्शन में जाकर के 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के ही होते हैं। मतलब अगर मैं देखूं तो पास करने के लिए टोटल 90 नंबर आप सिर्फ अकेले पेडागोजी से ला सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजी को, पेडागोजी को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो 30 क्वेश्चन करने में कम से कम 25 मिनट का समय निकल जाएगा आपका, और 5 मिनट उसके क्वेश्चन फिल करने में लग जाएंगे, है ना। कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि पहले 150 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद वो OMR फिल करते हैं, तो इसमें गलती होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। OMR आपसे गलत फिल हो सकती है, और एक रो अगर आपसे गलत हो गई तो आपके 30 क्वेश्चन चले जाएंगे, है ना। तो फेल कराने के लिए 10 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं, 5 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं, है ना। 1 नंबर भी कई बार लाना बहुत टफ टास्क हो जाता है। ठीक है, सो मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। इसके लिए आपको सेक्शन वाइज काम करना है। सेक्शन वाइज आप क्वेश्चन को बुकलेट में कंप्लीट करेंगे। 30 क्वेश्चन की OMR आप अपने पहले फिल कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज भी एक बड़ा इशू है। देखिए बेटा, लैंग्वेज में जो होता है ना, आपके पास चॉइस होती है, आपको 2 लैंग्वेज फिल करनी होती है। एक में आप एक को फर्स्ट मानोगे, एक को सेकंड मानोगे। सपोज दैट मैंने हिंदी को फर्स्ट ले लिया, इंग्लिश को सेकंड ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि दोनों लैंग्वेज में सेम पैटर्न आता है। 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर इस वाले सेक्शन में 15 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास पेडागोजी के होते हैं, और 15 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पेडागोजी के होते हैं। दोनों ही पेडागोजी होते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि सपोज दैट आपको हिंदी आपका बहुत अच्छा है ना, तो यहाँ पे अगर आप हिंदी को ठीक कर लेते हैं तो मेरा अनुमान है कि बहुत अच्छा अगर आप पढ़ते हैं तो आप 28 अथवा 29 स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर रखा है। अब बात कर लेते हैं, अगर लैंग्वेज सेकंड आपने इंग्लिश चूज कर रखी है और आपको समस्या है इंग्लिश में, ठीक है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप 15 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले पेडागोजी के अटेम्प्ट कीजिए। रीज़न ये है कि इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने में टाइम आपको बहुत खर्च हो जाएगा, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ेगा। बात समझ आ रही ना। तो टाइम मैनेजमेंट आपका ना बिगड़े, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको करना चाहिए कि आप सबसे पहले पेडागोजी के सेक्शन को करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम मैथ्स की। मैथ्स में आइएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम है। फिर मैं दोहरा दूंगा कि यहाँ पर भी आप, अगर आपको मैथ्स में समस्या है तो 15 क्वेश्चन यहाँ भी आपके पेडागोजी के ही होते हैं। तो सबसे पहले वो अटेम्प्ट कीजिए, और फिर अगर आपको लगता है कि 15 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस आपको आ पा रहे हैं तो फटाफट उनको निपटाइए। लेकिन 20 से 25 मिनट से ज़्यादा का टाइम हम इस सेक्शन को भी नहीं देंगे, है ना। 15 क्वेश्चन करने में कितना समय लगा सकते हो? मान लीजिए 10 मिनट, 5 मिनट में हम कोई और क्वेश्चन देख लेंगे, अगले 5-7 मिनट में हम अपने OMR को फिल कर लेंगे, सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट में। कई बार एनवायरनमेंट भी फंसाने का काम करता है ना। तो यहाँ पर भी 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होंगे और देख लेंगे। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, चलिए कुछ और बात कर लेते हैं, ज़रा स्कोर की बात कर लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि अगर आपने पेडागोजी कंटेंट को बहुत ठीक पढ़ा है, पढ़ना भी चाहिए क्योंकि ये टोटल एग्ज़ाम आपका पेडागोजी बेस्ड ही तो है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप पेडागोजी को बहुत अच्छा कंप्लीट कर लेंगे तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छा करेंगे तो आप इसमें 27 आपका स्कोर आता है। लैंग्वेज में आप 27 लाते हो। लैंग्वेज 2 में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, चलिए 15 करोगे। मैथ्स में 20 मार्क्स लाने में कोई इशू नहीं होगा, और EVS में 20 नंबर करने में कोई समस्या इसलिए नहीं हो क्योंकि 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी हो जाता है ना। और 5 क्वेश्चन तो आप EVS के बना ही सकते हो। तो मैं अगर देखूं तो यहाँ से आपका स्कोर टोटल बनता है 54। ओके, ऐड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। और 20 यहाँ से, 20 आपका ये,
20, ये कितना हो जाता है 40, 40 प्लस 15 कितना बनाएगा भैया 55, ये देखिए 55, इसको जरा ऐड कीजिए तो ये आपका बनता है 109। ठीक है, कहाँ हम 90 नंबर की बात करने वाले थे, कहाँ हमारा स्कोर तैयार हो रहा है 109। फिर भी मैं समझता हूँ कि 9 क्वेश्चन आपके और गलत हो जाएंगे जितना मैंने जोड़ रखा है इसमें, है ना। 9 क्वेश्चन आपके और गलत हो जाएंगे, तो तब भी तो यार आप 100 नंबर पे आप आ जाएंगे ना। तो बेटा ऐसा नहीं है, मैं इस एग्ज़ाम को आसान भी नहीं कहूँगा, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप 90 स्कोर ना कर सकें। सेम थिंग आपके लिए पेपर 2 में भी होती है। तो जो लोग पेपर 1 के लिए हैं वही सेम पैटर्न यूज़ करेंगे, उनके लिए तो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, और जो पेपर 2 वाले हैं वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और चिंता नहीं करेंगे। जुलाई के लिए हम फिर से तैयार हो जाएंगे अगर आप डिसक्वालीफाई कर रहे हैं तब, ठीक है। और जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं वो KVS या दूसरी भर्तियों के लिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, जिसके विषय में हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।